गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रीजी स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेके आए हैं गुप्तकाल। जो गुप्तकाल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 319 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी तक का जो काल है वो गुप्तकाल है। और हम ये जो पॉइंट ले रहे हैं वो लूसेंट जीके से कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गुप्तवंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्तवंश का जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ था और ये साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बराबर तो नहीं था, फिर भी उसने उत्तर भारत में 1319 ईस्वी से लेकर 555 ईस्वी तक राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। और जैसे कि आपको पता ही है कि इसका पहला जो शासक था श्रीगुप्त था और दूसरा जो था वो घटोत्कच गुप्त था। सिर्फ महाधीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज धीराज की। तो ये जो पॉइंट बताया उसमें से ये क्वेश्चन भी कवर हो जा रहा है। गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो श्रीगुप्त। और ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से बारीकी, महाधीराज, अगर यहाँ बीच में राज आ जाए, महाराज धीराज आए तो वो चंद्रगुप्त आ जाएगा, उसका आंसर तो चेंज हो जाएगा। अगर महाधीराज की उपाधि तो श्रीगुप्त राइट आंसर होगा। प्रयाग, ये सूची और सूची इसमें मिलान करना है। इलाहाबाद प्रसाद अभिलेख तो ये किसका है? समुद्रगुप्त का। बिल्स्टन स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख बंधुवर्मन का है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वो थे हमारे आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो वो समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त के बारे में चलिए पॉइंट जान लेते हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासन बने। इनका जो शासन काल था वो 335 से 380 ईस्वी तक रहा। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन ने प्रयाग के अशोक अभिलेख पर ही समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। किसके अभिलेख पे? अशोक के ही अभिलेख पे उन्होंने समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है और इसमें 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र, दूसरे चरण में पूर्वी हिमालय और उसके सीमावर्ती क्षेत्र, तृतीय चरण में आठविक राज्यों और चौथे चरण में दक्षिण भारत के 12 शासकों को जो पराजित किया था और 5वें चरण में कुछ विदेशी राज्यों और शकों और कुषाणों को पराजित करने का वर्णन है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त नामक एक अयोग्य उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा। यवनों के आक्रमण से भयभीत होकर रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को यवनों को सौंपने को तैयार हो गया, लेकिन इसका जो छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने यवनों से साम्राज्य की रक्षा ही नहीं की बल्कि यवन नरेश का वध कर दिया और अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। गुप्त वंश का वे राजा जिसने हुड़ों के आक्रमण को रोका? तो इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। और ऐसे कहा जाता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का दोबारा से निर्माण करवाया। और कौन से अभिलेख से पता चलता है इस बात का कि उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? जूनागढ़ अभिलेख से। और ये किसके बाद शासक बने थे? कुमारगुप्त।
चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद कौन बनता है? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है, फिर उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। क्लियर है पॉइंट? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कवि थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त की हत्या कर चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसका जो शासन काल था 380 से 412 ईस्वी तक रहा। इसने ध्रुवी देवी से शादी भी कर ली। किससे? जो रामगुप्त की वाइफ थी उससे ध्रुवी देवी से शादी कर ली। इसकी दूसरी शादी नागवंशी कन्या कुबेर नाग से हुई थी। किससे? कुबेर नाग से हुई थी, जिससे प्रभावित गुप्त का वंश जन्म हुआ था। किससे? जिससे क्या हुआ था? प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ था। प्रभावती की शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। चंद्रगुप्त की प्रमुख विजय शकों के विरुद्ध थी। गुजरात के शक विजय के बाद इसने चांदी का सिक्का चलाया। तो कौन से विजय के बाद इसने? गुजरात के शक विजय के बाद इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। ये जो विक्रमादित्य की उपाधि है इन्होंने धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के नजदीक महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया और 414 ईस्वी तक रहा। ये 14 वर्ष तक भारत में रहा और इसे दरबार में नवरत्न कालिदास और अमर सिंह भी रहते थे। तो किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह है नालंदा। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भानुगुप्त। किससे है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था? तो किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वो चीन का निवासी था। श्वेतबंध का रचनाकार परवशेष द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वो थे वाकाटक वंश के शासक। कौन से? वाकाटक। श्री किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो कौन स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? तो बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों के उन्मूलन के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो शकों को पराजित करने के बाद। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो वो 4वीं सदी में हुआ। फाहियान और ह्वेनत्सांग ने देश के राज्य को देखा। तो किसके राज्य को देखा? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन कर्मशे। धनवंतरित थे। क्या थे वो?
वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राज्य तंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का विवरण इसमें नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ऑप्शन सी है 16, 17 और 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से वे जुड़े थे। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पॉइंट जान लेते हैं कि गुप्त वंश का ये पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, माना जाता है। इसका जो शासन काल था वो 319 से 334 ईस्वी तक रहा और इसने 319 ईस्वी को गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इसने लिच्छवी नरेश कुमार देवी से विवाह किया था। किससे? कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। प्रयागशस्ती अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता था? कि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो गुप्त युग में हुई। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। नगरों का कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने। दिल्ली में मेहरौली के कुआत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की। कालिदास द्वारा रचित मालकाव्य का अग्निमित्र नाटक नायक है। किस नाटक का नायक था? कौन था नायक? अग्निमित्र। यहाँ से ही पता चल जाता है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी थी? तो गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो जानकी हरण नहीं लिखा है। मालविकाग्निमित्र लिखा है। विज्ञान शकुंतलम लिखा है। विक्रमोर्वशीयम लिखा है। अजंता गुफाओं में सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाग या धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो 1319 से लेकर 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला अभिलेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश में निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो इसका ऑप्शन जो है
वो ई सही है। पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। चलिए कुमारगुप्त के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य पर पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिससे इसे असफल कर दिया। इसी के शासनकाल में नालंदा में बौद्ध विहारों की स्थापना हुई, जो कालांतर में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना यानी भरतपुर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता? तो कुमारगुप्त प्रथम को। कथन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? पतन यानी बंदरगाह से संचालित होता था। तम्र लिपि। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो उनको कहते थे हम रूपक, और सोने के सिक्कों को दिनार। सूची और सूचीवन मिलान। विशाखा दत्त, तो ये है नाटककार। कौन है? नाटककार। वराह मिहिर, खगोल विज्ञान। चरक, चिकित्सक। ब्रह्मगुप्त, गणितज्ञ। चंद्रगुप्त के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो था ये उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती की जाती है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो वो गुप्त युग को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है। और कौन कौन से कारण हैं? तो पहला पॉइंट है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्ति का दुर्बल होना, हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित किया है? तो किसने किया है ये? समुद्रगुप्त ने। वे प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? तो आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो थे रामगुप्त। शासक और उससे संबंधित अभिलेख। तो समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय, महरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। मुद्रा के प्रकार और शासक। कुमार देवी प्रकाश चंद्रगुप्त प्रथम, वीणावादक प्रकाश समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकाश समुद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। शासक और उपाधि। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज। समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत। स्कंदगुप्त शक्रोपम। इसमें शासक और उनकी पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लिच्छवी नरेश की पुत्री, रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पंथ में स्थित 12 राज्यों पर विजय
धर्म विजय की? तो वो थे समुद्रगुप्त। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये रचनाकार और उनकी रचनाएं, तो आर्यभट्ट की आर्यभट्टिया, धन्वंतरि की नवीनतम क्रम, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, वहारवीरम की पंच सिद्धांतक। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी और दूसरी बार जिसकी मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक, भुक्ति यानी प्रांत, उपरिक में विषय यानी जिला, विषयपति नगर, नगरपति ग्राम, ग्रामिक। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, और जो सही, ये गलत है। जो सही सुमेलित है वो है महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री, महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, धर्म मामलों का प्रमुख अधिकारी। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपहृत भूमि, जंगली भूमि, खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है, मृच्छकटिकम शूद्रक। तो सही कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, कीर्तजन्यम, भारवी, दक्ष कुमार चरित, दंडिन। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी डी जो है भारतहरि मेघदूतम, ये सही नहीं है, गलत है। सही जो है वाग्भट, अष्टांग हृदय, काममंडक, नीतिसार, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस। श्रेष्ठी, साहूकार, सार्थवाह, व्यापारी, कुलीक, शिल्पी या कारीगर, कायस्थ, लेखक। मिहिर कुल का संबंध था तो किससे था? हुर्ण से। कनौज का सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ए, बाघ गुफाएं। पुटवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।